पंचायती राज व्यवस्था इतिहास और संवैधानिक उपबंध। भाग 1 पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास। पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार क्या है? ग्रामीण स्वशासन। प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतें किसके द्वारा शासित होती थीं? ग्राम सभा द्वारा। वैदिक काल में ग्राम स्तर पर शासन का प्रमुख कौन था? ग्रामणी। पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक रूप में लागू करने का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागौर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? 3 स्तर वाली। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज के 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। भाग 2 संवैधानिक उपबंध। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा? भाग 9। संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 243 से 243 ओ तक। 73वें संशोधन ने संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 33%। ग्राम सभा का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ग्राम स्तर पर। भाग 3 पंचायती राज की संरचना। पंचायती राज व्यवस्था में निम्नतम स्तर क्या है? ग्राम सभा। पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? ब्लॉक स्तर पर। जिला परिषद का कार्य क्षेत्र क्या है? एक जिला। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, मुखिया, प्रधान, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है? ग्राम के सभी वयस्क मतदाता। पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय स्रोत क्या हो सकता है? कर संग्रह है, सरकारी अनुदान है, दान है, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की निगरानी कौन करता है? राज्य सरकार। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कितने समय में चुनाव कराने अनिवार्य है? हर 5 वर्ष में। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का आधार क्या है? उनकी जनसंख्या। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? 4 बैठकें। भाग 4 समितियां और सुधारों का योगदान। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? 2 स्तर। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की सिफारिश की थी? ग्राम पंचायत और जिला परिषद। GVK राव समिति की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। GVK राव समिति ने पंचायती राज में किससे मजबूत करने पर जोर दिया था? जिला परिषद को। LM सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को क्या दर्जा देने की सिफारिश की? संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किस समिति ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को बढ़ावा दिया था? LM सिंघवी समिति ने। पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय स्वायत्तता के लिए कौन सी समिति ने सुझाव दिए? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। भाग 5 पंचायती राज और समकालीन मुद्दे। पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय संसाधनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? कर संग्रह में कमी, सरकारी अनुदान पर निर्भरता, भ्रष्टाचार। उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया गया? 33% आरक्षण दिया गया और प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंचायती राज व्यवस्था में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और दक्षता बढ़ाना। उपरोक्त सभी होगा।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजना कौन सी है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रशिक्षण के लिए कौन सा संस्थान प्रमुख है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? वित्तीय पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी, जवाबदेही, उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की भूमिका क्या है? नीति निर्माण करना, योजना स्वीकृत करना, निगरानी और मूल्यांकन। उपरोक्त सभी है। आंसर उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? ई गवर्नेंस, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना का अधिकार। उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, स्वशासन, सामाजिक समानता। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। भाग 6 अतिरिक्त प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधन कौन प्रदान करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय कर। उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था में कितने राज्यों ने 50% महिला आरक्षण लागू किए हैं? 20 राज्यों ने। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की आय के स्रोत क्या हैं? स्थानीय कर है, सरकारी अनुदान है, दान और शुल्क है। उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243 ए के तहत। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? ब्लॉक स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरों पर पंचायतों गठित की जाती है? 3 स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति का नेतृत्व कौन करता है? सरपंच करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद 243D किसके लिए आरक्षण से संबंधित है? अनुसूचित जाति / जनजाति। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? योजना निर्माण और निगरानी। पंचायती राज व्यवस्था में राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 5 वर्ष में। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी संस्था ग्राम स्तर पर कार्य करती है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की कितनी बैठकें न्यूनतम आयोजित की जानी चाहिए? 4 बैठक। पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद 243G किससे संबंधित है? पंचायतों के कर्तव्य और शक्तियों से। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी संस्था जिला स्तर पर कार्य करती है? जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी कौन करता है? ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के लिए कौन सा अनुच्छेद वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 243H। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का गठन कौन करता है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की है? एल एम चिंगवी समिति ने। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने पर कितने समय में नए चुनाव होने चाहिए? 6 महीने के अंदर करना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 243B। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा के कार्यों में क्या शामिल है? उपरोक्त सभी हैं। बजट स्वीकृति, योजना का मूल्यांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा। उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद की भूमिका क्या है? जिला स्तर की योजनाओं का समन्वय। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ब्लॉक स्तर की योजनाएं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? स्थानीय विकास कार्य है। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 243I। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के लिए कौन सा अनुच्छेद चुनाव से संबंधित है? 243K। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की बैठक में कितने प्रतिशत उपस्थित आवश्यक है? 10%। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति ने जिला परिषद को मजबूत करने की सिफारिश की थी? GV राव समिति ने। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? अस्थायी होता है।
पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए कर निर्धारण से संबंधित है? अनुच्छेद 243 H। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का बजट कौन स्वीकृत करता है? ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति की योजनाओं की निगरानी कौन करता है? जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति ने पंचायतों में प्रशिक्षण पर जोर दिया था? जीवीके राव समिति ने। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की बैठक का कोरम क्या है? 10%। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के लिए कौन सा अनुच्छेद लेखा परीक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 243G। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की योजनाओं का कार्यान्वयन कौन करता है? सरपंच और पंच। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 243M। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की कितनी बैठकें अनिवार्य है? 4। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद की योजनाओं का समन्वय कौन करता है? जिला कलेक्टर। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? महात्मा गांधी। धन्यवाद।